Good morning, students. How are you, everybody? I hope everybody will be fine at your homes. Today, we will in 12th class physics, the chapter electrostatic. इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कूलम्स लॉ में हमने स्टडी किया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसका वेक्टर फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, ये सारा हमने स्टडी किया था. तो इन दैट सिचुएशन वी ओनली टॉक्ड अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन असल सिचुएशन में जिन बॉडीज से हम डील करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, यानी कि पॉइंट साइज ना होकर वो कुछ फाइनाइट साइज की बॉडीज हैं. और हम जानते हैं कि वो बॉडीज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हो सकती हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर वो बॉडीज वन डायमेंशनल है तो उस वन डायमेंशनल बॉडी के ऊपर चार्ज का जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम उस समय चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक वन डायमेंशनल बॉडी पर हो. ठीक है, वन डायमेंशनल बॉडी जिसकी ओनली एक ही डायमेंशन लेंथ होती है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर वन डायमेंशनल बॉडी हियर, दैट इज अ बॉडी ऑफ लेंथ L. ठीक है, एक L लेंथ की बॉडी है और इस बॉडी पे हम मान के चलें कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. Let the positive charge is Q. There, this is the distribution of charge on a one-dimensional body, which is called as linear charge distribution. तो इस सिचुएशन में हम एक टर्म यहाँ जो डिफाइन करेंगे वन डायमेंशनल बॉडी के केस में, that will be linear charge density. Charge density. Linear charge डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ. अगर इस पूरी लेंथ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उस एक स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ, जिसको हम लेंथ एलिमेंट भी कहते हैं, हम उसको नाम दें एज DL. पूरी L लेंथ पे अगर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो DL पार्ट के ऊपर हम लेट करें द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL. DL here is the small length element. linear charge density lambda, थोड़ा टर्म्स को इंट्रोड्यूस करें. DL is the small length element और DQ क्या है? स्मॉल चार्ज ऑन DL लेंथ एलिमेंट. ठीक है, जो इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL, उस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज DQ. सो द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द स्मॉल चार्ज दैट इज DQ पर यूनिट लेंथ. कितनी लेंथ पर है ये? DL लेंथ पर स्मॉल चार्ज है DQ. सो DQ बाय DL इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. क्लियर बेटा? यहां से अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो DQ यानी कि चार्ज है, तो चार्ज का SI जो यूनिट होगा वो कूलम और लेंथ का हो जाएगा मीटर, कूलम पर मीटर. इसमें C को थोड़ा बड़ा करके लिखना है. कूलम का जो C है वो थोड़ा साइज में बड़ा. ठीक है, पर सेंटीमीटर नहीं पढ़ना इसको, कूलम पर मीटर, SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्लियर? Now the main target is
जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ में हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते थे, अब यहाँ पर जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपने सराउंडिंग किसी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो फोर्स हमें कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लेट करते हैं दैट एट पॉइंट P, कोई पॉइंट यहाँ P है जो कि इस dl लेंथ एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर r पर एग्जिस्ट करता है। एंड सपोज दैट एट दिस पॉइंट P वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q here and dq चार्ज इज here, dl लेंथ एलिमेंट पर dq चार्ज है। तो dq और कैपिटल Q ये दो चार्जेस हो गए। हमने इस पूरी बॉडी का फोर्स P पॉइंट पर कितना है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम इस dq स्मॉल चार्ज का इस कैपिटल Q स्मॉल चार्ज और इस कैपिटल Q के बीच में कितना फोर्स है तो वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। फ्रॉम द स्मॉल फोर्स बिटवीन dq एंड कैपिटल Q, है ना, दो चार्जेस हो गए dq एंड कैपिटल Q, इनके बीच में जो स्मॉल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है अगर उसको नाम देते हैं हम dF, है ना, dF मींस स्मॉल पार्ट ऑफ द फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 दोनों चार्जेस, एक हो गया dq एंड दूसरा क्या है कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस r², यहाँ आप r कैप साथ में क्योंकि वेक्टर है तो साथ में उसका यूनिट वेक्टर साथ में लगाएंगे। नो व्हाट विल डू, इसी स्मॉल फोर्स ऐसे ही स्मॉल चार्जेस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर पूरी बॉडी के ऊपर टोटल L लेंथ के ऊपर ऐसे स्मॉल चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे और उन सभी चार्जेस का जो टोटल फोर्स होगा वो हम फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द टोटल फोर्स ऑफ द चार्ज, पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है Q, ठीक है, द चार्ज Q ऑन द चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। तो इस लीनियर बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज Q है उसका इस Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है। तो उसके लिए सिंबल हम मान लो F वेक्टर देते हैं। तो उसके लिए करना क्या है हमें इंटीग्रेशन, ऐसी जितनी भी छोटी छोटी फोर्सेस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जितनी भी छोटी छोटी फोर्सेस होंगी उन सभी का इंटीग्रेशन dF, ठीक है। F वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल dF। यहाँ पर हम इस इंटीग्रल की जो टाइप है वो कौन सी है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल तीन अलग अलग टाइप की आएंगी। तो उसके लिए यहाँ नीचे सिंबल L स्टैंड्स फॉर है लाइन इंटीग्रल, वन डायमेंशनल बॉडी के लिए लाइन इंटीग्रल हम यूज करेंगे। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गॉट F वेक्टर इक्वल्स टू dF की हम 1/4πε0 और इनसाइड द इंटीग्रेशन dq कैपिटल Q बाय r² इंटू r कैप। अब हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो dq यहां से निकाल लेंगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू हियर तो dq मिलेगा लैम्डा dl कैपिटल Q अपॉन r² इंटू r, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वन डायमेंशनल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए चार्ज के कारण बाहर किसी पॉइंट P पर रखे किसी दूसरे चार्ज पे कितना टोटल फोर्स होगा दैट विल बी फाइंड लाइक दिस। इसमें लैम्डा एक नई टर्म हमारे पास आ रही है, क्या है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे अगर बॉडी टू डायमेंशनल है, इफ द बॉडी इज टू डायमेंशनल तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो द बॉडी विद टू डायमेंशन सरफेस
विल बी लाइक दैट। यहाँ साइड में हम उसका डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। एस सरफेस एरिया की ये कोई बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। और इसी चार्ज के कारण बाहर किसी पी पॉइंट पर रखी क्यू चार्ज पे फोर्स, इस पूरी बॉडी का फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सेम यही पैटर्न हमें अडॉप्ट करेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा। दैट हियर इन द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जैसे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ हमारे पास होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस पूरे सरफेस का एक स्मॉल पार्ट विच विल बी नेम एज, इसका जो सरफेस एरिया है वो ds, ds सरफेस एरिया है, स्मॉल ds पर स्मॉल। एंड इस सरफेस से ये जो कैपिटल Q हमने कंसीडर किया एट डिस्टेंस r, सेम उसी तरह से r कैप उसका पोजीशन वेक्टर है p पॉइंट का, जहां पर कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है, क्लियर। तो इस ds सरफेस के ऊपर जो स्मॉल पार्ट चार्ज का है, अगर ये टोटल चार्ज Q है तो इसका स्मॉल पार्ट d है ना। टोटल चार्ज s सरफेस के ऊपर कितना है Q, और स्मॉल ds सरफेस पर dq चार्ज, ठीक है। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द चार्ज स्मॉल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यहाँ dl था, यहाँ ds हो गया ये, है ना। यहीं से ही हम dq की वैल्यू फाइंड कर लें तो आ जाएगी सिग्मा ds, ठीक है बच्चे। जहां तक बात है इसके SI यूनिट की, तो dq का यूनिट हो जाएगा कूलम और ds का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, सबसे पहले तो हम इस स्मॉल dq चार्ज का कैपिटल Q चार्ज पे स्मॉल फोर्स कितना होगा, कूलम्स लॉ को यूज करते हुए dF विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा बेटा, बोलो dq कैपिटल Q बाय r स्क्वायर r कैप, सेम वही है जो यहाँ पर था, सिर्फ dq की वैल्यू तो बाद में हमने टोटल फोर्स के लिए, पहले हम टोटल फोर्स का फॉर्मूला लिखें। नाउ टोटल फोर्स, नाउ टोटल फोर्स F वेक्टर जो कि इंटेग्रल dF वेक्टर होगा, इंटेग्रल कौन सा इस समय, सरफेस इंटेग्रल, तो सरफेस इंटेग्रल के लिए नीचे लिख दिया S, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल, तो dq की जगह निकाला हमने यहाँ पर सिग्मा ds, ठीक है। तो सिग्मा ds कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, ठीक है, सरफेस इंटेग्रल। तो ये dq की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इंटीग्रेशन कर दिया उसका, तो पूरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, टू डायमेंशनल बॉडी के ऊपर Q चार्ज, उस पूरे चार्ज का जो इस कैपिटल Q के ऊपर फोर्स होगा, दिस वन, इज दैट क्लियर। नाउ द थर्ड वन, अब हम तीसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसी तरह से जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल बॉडी पर था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल बॉडी पर था, द थर्ड वन, तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बॉडी थ्री डायमेंशनल होती है, थ्री डायमेंशनल बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, the third type of charge distribution is volume charge distribution, यानी कि एक बॉडी जिसका कुछ वॉल्यूम है V वॉल्यूम, बॉडी विल बी लाइक दैट, इसको हम 3D में कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगी, है ना। तो इस बॉडी के ऊपर V वॉल्यूम की ये बॉडी है और Q चार्ज टोटल इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी टोटल चार्ज के कारण बाहर P पॉइंट जहां पर कैपिटल Q चार्ज है, उस इस बॉडी का और इस कैपिटल Q चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करना है। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जिस चार्ज डेंसिटी की बात हम करेंगे, जैसे वन डायमेंशनल बॉडी में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखी थी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द सिमिलर मैनर यहां पर एक जो नई टर्म एग्जिस्ट करेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल है रो, ठीक है, पढ़ा हुआ सिंबल पहले आपने ये। तो डेफिनेशन क्या होगी उसके लिए हम यहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन इस बॉडी में करेंगे। इस V वॉल्यूम की बॉडी का एक छोटा सा पार्ट यहां लिया, dV, ठीक है, dV जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है dQ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल चार्ज ओवर द स्मॉल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है स्मॉल चार्ज दैट इज dQ पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम, dQ अपॉन dV। ये चेंजेस आप देख रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dQ बाय dl था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dQ बाय ds हो गया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dQ बाय dV। क्लियर? यहां से dQ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लें तो क्या बन गई, रो dV, dQ इज इक्वल टू रो dV। जहां तक बात यूनिट की है तो यूनिट क्या हो जाएगी, किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट। कर सकते हैं कैलकुलेट, दोनों क्वांटिटीज का यूनिट आपको पता है, कूलम चार्ज का हो गया, dV यानी कि वॉल्यूम, मीटर क्यूब तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब, है ना, कूलम पर मीटर क्यूब पढ़ेंगे इसको। नो हमारा जो मेन टारगेट है वो इस पूरी बॉडी का जो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण इस कैपिटल क्यू पे कितनी फोर्स। तो हम लेट करते हैं कि कैपिटल क्यू का जो डिस्टेंस है इस dQ से दैट इज r कैप, जैसा पहले हम दूसरे केसेस में करते रहे हैं। नो द स्मॉल फोर्स बिटवीन dQ एंड कैपिटल Q, है ना। तो कूलम्स लॉ यूज करते हुए स्मॉल फोर्स को हम dF से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ कैपिटल Q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। क्लियर बेटा? नो टोटल फोर्स ड्यू टू होल बॉडी ऑफ वॉल्यूम V वॉल्यूम की जो बॉडी है इसका टोटल फोर्स कैपिटल Q पे कितना होगा, यू विल फाइंड दैट। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, इस dF का इंटेग्रल, अभी कौन सा इंटेग्रल होगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो नीचे V लिखेंगे और वॉल्यूम इंटेग्रल, नाउ इंटेग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dF की वैल्यू रख रहे हैं dQ कैपिटल Q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप, दैट्स इक्वल टू dQ की वैल्यू रख दो अभी यहाँ पर रो dV, 1/4 पाई एप्सिलॉन को बाहर लिख लेते हैं, इंटेग्रल रो dV इनटू कैपिटल Q बाय r square into r cap। So this is the formula for force of a three dimensional body जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अपने सराउंडिंग P पॉइंट पर रखे किसी कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो चेंजेस आप देख रहे हैं कि वन डायमेंशनल बॉडी में क्या था, लैम्डा dl, जहां पर ये रो dV आया है यहाँ लैम्डा dl था। टू डायमेंशनल बॉडी के लिए जो फोर्स आई, टोटल फोर्स बाहर किसी पॉइंट चार्ज पे, उसमें यहाँ सिग्मा ds था, है ना, लैम्डा dl सिग्मा ds, और थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए रो dV। तो ये है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों केसेस उसके हमने स्टडी किए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक था, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पार्ट था उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके